जे ग्रामीण समस्या नहीं कि लोकलोचन को आनी आम निकट उपस्थित अच्छा तथा 2007 मसीह मर्यादा संपन्न अवार्ड जो पाई जो रमन मागासिस अवार्ड वरिष्ठ सांबादिक पी साईनाथ आम आलोचना करवा बर्तमान किपर रही सांबादिकता। सर देखिए, आप जो बुक इनाग्रेशन कर रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं, जो लास्ट हीरोज से जो लास्ट हीरोज क्या है सर, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है, जानना चाहते हैं सर। देखो, पिछले साल आज़ादी का 75 साल हो गया, लेकिन हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें आपको एक भी जिंदा हुआ फ्रीडम फाइटर को नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। अभी पिछले 3-4 महीने से हमारा किताब आने के बाद 3-4 नाम दिया, लक्ष्मी पांडा, बाजी मोहम्मद, ये सब, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था। तो देश में नया पीड़ित आ रहा है जिसको कुछ मालूम नहीं है स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, किसने लड़ाई किया, किसने सैक्रिफाइस किया। इतिहास की किताब में सब 4-5 नाम मिलते हैं आपको, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लेकिन गांधी भी कहता है उनकी कलेक्टेड वर्क्स में, एक्चुअल फाइट वाज नॉट अवर्स, मासेस ने किया, आम जनता ने किया आपका आज़ादी, आम जनता ने किया आपका आज़ादी। तो मैंने वो स्वतंत्रता सैनिक जिसको कभी अटेंशन नहीं दिया, कभी रिकग्निशन नहीं मिला, बहुत लोग को पेंशन भी नहीं मिला, उनके ऊपर फोकस करके ये किताब लिखा मैंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, इस किताब में बहुत सारा कैरेक्टर्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से, राजस्थान वेस्ट में, पंजाब वेस्ट में, राजस्थान नॉर्थ में, ये महाराष्ट्र वेस्ट में, साउथ में हमारा तमिलनाडु से, आंध्रा से, बंगाल से भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें हैं ओडिशा से हैं। इसलिए कि एक पूरा गांव ने मैंने लिया कैरेक्टर के रूप में, पानीमोरा गांव, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ताम्रपत्रास रिकग्नाइज्ड फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वही उसी गांव में, पूरा देश में 32 या 34, लेकिन उनका स्टोरी, उनका कहानी कहीं आया नहीं। मैंने कुछ लिखा पहले हिंदू संडे मैगजीन में, जहां मैंने लक्ष्मी पांडा के बारे में भी लिखा था, जहां मैंने मोहम्मद बाजी के भी बारे में भी लिखा था। तो ये है कि ये इस किताब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ओडिशा राज्य से है। तो उड़ीसा राज्य से आप जो लास्ट हीरोज का बुक तो लिखे ही हुए सर, तो उनके साथ कौन कौन के साथ पर्सनली मिले हैं, उनका पर्सनालिटी कैसा था और उनके बारे में क्या आप हाईलाइट करना चाहते हैं सर? देखो, ये सबको पर्सनली मिला। मैंने कभी लिखता हूँ नहीं, अगर मैं एक सब्जेक्ट के बारे में उनको अगर मैं पर्सनली नहीं मिलूँगा तो मैं नहीं लिखता हूँ। मैं उस टाइप ऑफ पत्रकारिता नहीं करता हूँ। क्या किसी गांव के बारे में मैं लिखूं, मैं वो गांव में जाता हूँ। पानीमोरा, इसमें आपको मिलेगा पानीमोरा गांव के बारे में, और सलीहा, बरगढ़, सलिया और नवापाड़ा, और ये बरगढ़ में पुरेना, तो 4-5-6 गांव मिलेगा आपको इसमें ओडिशा से। हर जन को हमने पर्सनली मीट किया, और उनके गांव में 20 साल के बाद वापस गया। मेरे मित्र पुरुषोत्तम ठाकुर मेरे साथ रहा उस समय भी, जब 2000, 2002, 2007 में गया, और पिछले अभी हम जा रहे हैं वो भी हैं अभी भी, और अप्रैल लास्ट ईयर में भी पुरुषोत्तम आया मेरे साथ। तो पर्सनली ये कैरेक्टर्स कैसा है, लक्ष्मी पांडा
जो इसी जयपुर से ही है। लक्ष्मी पांडा वो एक ही उड़ीसा से एक ही औरत जिंदा था जो नेताजी बोस का इंडियन नेशनल आर्मी में थी। वो ऑनेस्टली ईमानदारी से वो कहती हैं कि देखो मैंने कुछ बंदूक लेके प्रैक्टिस किया लेकिन कभी किसी को मारा नहीं। हाँ, मैंने किचन में काम किया, ये INA का, लेकिन वो भी बहुत रिस्की काम था, इसलिए कि वो फॉरेस्ट कैंप में जो किचन था वो फॉरेस्ट कैंप में, और कॉन्स्टेंटली ब्रिटिश ने उसको बॉम्ब कर रहा था। तब भी वो की। लेकिन आज़ादी के बाद समाज ने उसको भूल गया। ना पेंशन ना कुछ दिया उसको, रिकग्निशन भी नहीं दिया। बहुत लोग इस किताब में बोलते हैं कि पेंशन छोड़ो, हमको रिकग्निशन चाहिए कि हमारा देश के लिए हमने त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, ये सब है। तो उनका डिग्निटी चाहती है कि मैंने INA में था, फोटोज था, प्रूफ था, एविडेंस था, लेकिन कुछ नहीं मिला। पहला वो 2007 उस समय परेश रथ ने पहले स्टोरी किया उसके ऊपर, और उसके बाद स्टेट रिकग्निशन मिला, ओडिशा स्टेट का रिकग्निशन मिला, सेंट्रल तो नहीं मिला। आखिरी दम तक वो वही चाह रही थी कि हमारा रिकग्निशन चाहिए कि मैंने सैक्रिफाइस किया इस फ्रीडम स्ट्रगल में। तो मैंने मिला यहीं परेश के साथ। वो एक चौल है और उनका पुराना जो घर अब तक बनाया नहीं, पैसा नहीं है फैमिली के पास, अब तक वो घर जो लैंड अलॉटमेंट हुआ सब हुआ, अब तक उनका चौल में भी वो घर बना नहीं पाए। और एक जो लैंड दिया उनको वो बहुत दूर है शहर से, कैसा जाने का, क्या करने का उसके साथ। तो ये लक्ष्मी पांडा का स्टोरी है। ये लक्ष्मी पांडा सिंगापुर भी गई हैं, सब जगह गई हैं, और सिंगापुर में वो तमिल ट्रूप्स आया था वो INA का, और थोड़ा 2-3 शब्द तमिल भी सीख गई। शी कुड साइन हर नेम इन तमिल, इंदिरा। और INA का गीत भी गाती हैं वो, कदम कदम बढ़ाएगा वो। देखिए, आप यू आर फेमस फॉर रूरल जर्नलिज्म, तो आप कैसे देख रहे हैं जो उस टाइम का रूरल जर्नलिज्म, आज का रूरल जर्नलिज्म कैसे फील कर रहे हैं? देखो जितने कैरेक्टर हैं किताब में वो सब रूरल हैं, सब गांव से ही आया। बाजी मोहम्मद भी जब वो नबरंगपुर में था, बाहर एक छोटा गली है और उसमें उस समय सब गांव ही रहा। तो रूरल जर्नलिज्म बहुत, ये तो रूरल जर्नलिज्म तो है ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। कितने, एक भी अखबार या चैनल के पास फुल टाइम रूरल अफेयर्स करस्पॉन्डेंट नहीं है जो नेशनल लेवल में घूमते हैं, नहीं है। उस ज़माने में बहुत सारा छोटा अखबार रहा, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारा छोटा अखबार रखा, और उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रही। एक ही पत्रकार है इस किताब में, एक ही आदमी कॉलेज ने कंप्लीट किया, HS डोरेस्वामी, कर्नाटका से। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका ने निकाला, पौरवानी, मैसूर महाराजा के खिलाफ। तो जो गांधी ने लिखा चंपारण के बारे में, जो अंबेडकर ने लिखा मूक नायक में, जो बंगाल फैमिन के बारे में पूरा अंडरग्राउंड प्रेस, छोटा छोटा न्यूज़पेपर, छोटा अखबार, छोटा पत्रिका, वो जो किया, वो आप कह सकते हैं कि वो रूरल जर्नलिज्म ही था।
रूरल इंडिया के बारे में ही था, रूरल सिटीजन्स के बारे में था। आज कौन देख रहा है? आज अगर आप नंबर लेंगे, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ दिल्ली में ये नंबर निकल रहा है 5 साल का एवरेज। अगर आप एवरेज नेशनल डेली लेंगे, उसका फ्रंट पेज में कितना न्यूज़, कितना स्पेस ग्रामीण भारत के लिए है? 0.67%। ग्रामीण भारत में कितने लोग रहते हैं? 69%। 69% जनसंख्या के लिए आप 0.67% स्पेस दे रहे हैं। ये हालत है रूरल जर्नलिज्म। तो आप क्या एडवाइस देना है सारे जो इंडियन मीडिया हो के रीजनल मीडिया को, जो रूरल जर्नलिज्म के लिए? माई एडवाइस देने में कुछ होगा तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि ये ओनरशिप और इंटरेस्ट की मामला है। अखबार, चैनल सब कौन ओन करते हैं? हाँ, तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक, 80%, 90% तक कॉरपोरेट जगत ओन करती हैं पूरा मीडिया को। पत्रकार नहीं डिसीजन ले सकते हैं क्या कवर करूं, वो सब ऑर्डर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब तक वो मोनोपोली ओनरशिप हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही और खराब होगा स्थिति। वी नीड टू हैव लीगल गारंटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस।